फिजिक्स में जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें कल के क्लास में आप लोगों को हम बताए थे, पीछे के क्लास में उसी पर ये न्यूमेरिकल है क्वेश्चन। कल जो क्लास हुआ था पीछे वाला में उसमें बताए थे कि जब एक आवेश के आसपास कोई आवेश रहता है और उसके आसपास बहुत सारे आवेश आ जाते हैं, तो उन बहुत सारे आवेशों को आने के कारण जब कोई आवेश अकेला रहता है और उसके आसपास बहुत सारे आवेशों के आने के कारण उस आवेश पर जो बल लगता है उस बल को गणना करने के लिए कल फॉर्मूला लिखवाए थे। ठीक है, आज जस्ट उसी फॉर्मूला पे आप लोग के एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल 1.6 उदाहरण 1.6 है, फर्स्ट चैप्टर का उदाहरण 1.6 देखिएगा। उसमें तो सॉल्यूशन कराया है लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम डिटेल में आप लोगों को बता रहे हैं कि ये कैसे बनाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से उसको देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन का ही फिगर है, कह रहा है कि 3 आवेश Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए। विचार करना है, 3 आवेश Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए। प्रत्येक Q के बराबर है, यानी प्रत्येक का मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है, परिमाण Q है। प्रत्येक का परिमाण Q1 Q2 Q3 प्रत्येक का परिमाण कितना है Q। कह रहा है ना प्रत्येक का परिमाण Q के बराबर है, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। मैग्नीट्यूड प्रत्येक का क्या है, Q है, तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर उपस्थित हैं। तो देखिए ये L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है और इसके शीर्ष पर प्रत्येक का भुजा L और शीर्ष पर क्या है, उपस्थित है। यहाँ पर एक Q1 चार्ज उपस्थित है, फिर नीचे वाले शीर्ष पर Q2 उपस्थित है और इस शीर्ष पर Q3 उपस्थित है। और प्रत्येक का मैग्नीट्यूड कितना है, केवल Q। प्रत्येक का मैग्नीट्यूड यानी परिमाणी सदिश क्या है, प्रत्येक का बराबर है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक पर, यानी त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज है इसके केंद्र यानी बीच में, इसका केंद्रक कहाँ है, यहाँ पे देखिए O, और ये क्या है डॉट दिया। केंद्रक पर एक चार्ज है Q। केंद्रक पर क्या है, चित्र के अनुसार उपस्थित आवेश Q है। तो देखिए ये इसका केंद्रक है, इस पर कौन सा चार्ज उपस्थित है, Q। यहाँ पर देखिए Q है, इसके केंद्रक पर एक चार्ज आवेश उपस्थित Q है जो सजातीय, ये सब सजातीय आवेश है। क्या है, सब एक ही जाति के आवेश हैं। ठीक है, अगर मान सकते हैं तो सब प्लस प्लस है, तो सब क्या है, माइनस माइनस है। सजातीय आवेशों पर परिणामी और परिमाण में अंतर है। देखिए परिणामी मतलब रिजल्ट, ठीक है, और परिमाण मतलब मात्रा। परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा। दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोगों को फिजिक्स अलग अलग चीज है, परिमाण में और परिणाम में क्या अंतर है। परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिमाण का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यानी जिसमें कुछ मास हो, क्या हो, द्रव्यमान हो। इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, मतलब जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो, उसी को क्या कहता है, परिमाण। और एक होता है परिणाम। तो परिणाम का क्या होता है, इसका होता है रिजल्ट, जिसको आदमी फल भी कहता है, हिंदी में कहता है ना परीक्षा फल या रिजल्ट या परिणाम क्या आया। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, इस दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि जो हम बार बार आप लोगों को मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या, Q1 का द्रव्यमान कितना है, Q है, मतलब इस पर जो द्रव्यमान Q1 पर, मतलब जो आवेश है, मतलब Q1 पे जो परिमाण है वो क्या है, Q है। Q2 का भी परिमाण कितना है, Q है, और Q3 का भी परिमाण कितना है, Q। तीनों का परिमाण क्या है, बराबर है। और तीनों द्वारा जो इस पर बल लगेगा, तो बता ही चुके हैं, ये इसके द्वारा लगने वाला बल, Q1 द्वारा लगने वाला बल F1 होगा, Q2 द्वारा लगने वाला बल F2 होगा, और Q3 द्वारा लगने वाला बल F3 होगा। और तीनों की भुजा L है, समबाहु त्रिभुज है, तो भुजा क्या है, L है, ये तो समझ गए। और ये तीनों Q1 Q2 Q3 फोर्स लगा रहे हैं बड़ा Q पर, तो हम लोग को इसी को ज्ञात करना है। और ये टोटल लंबाई L दिया हुआ है और एक लंब यहाँ पर हम लोग
डी डाले हैं ओ से, तो इस दोनों लंबाई को, इसको बीसी को ये बांट दिया है, बीसी को क्या किया है, हाफ आधा आधा में बांट दिया है। तो टोटल बीसी की लंबाई कितनी है, एल, तो बीसी को आधा आधा में बांटेगा बीडी इक्वल टू डीसी, तो एल है तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, L/2 हो जाएगा बीडी की लंबाई और सीडी की लंबाई L/2 हो जाएगी। ये तो फिगर आप लोगों को कंप्लीट हो गया। तो इसी फिगर से हम लोग ये समझ चुके हैं कि इस तीनों द्वारा Q1 Q2 Q3 द्वारा बड़ा Q पर कितना फोर्स लग रहा है उसी की गणना करना है। इस तीनों की उपस्थिति के कारण बड़ा Q पर कितना आवेश आ रहा है किस बल से, उसी बल को हम लोग को यहाँ पर गणना करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, तब आगे सॉल्यूशन आप लोगों को हम बता रहे हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी था, इसलिए आप लोगों को इतना टाइम लगा उसको समझाने के लिए। अब आप लोग खुद समझ गए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिजिक्स का क्वेश्चन जब तक आप लोग समझिएगा नहीं तब तक बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और यहीं से इसी लेवल से कंपटीशन का भी तैयारी होता है। जब तक बेसिक नहीं समझिएगा तब तक कंपटीशन आप लोगों को समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। हम तो आंसर इसका एक बार में निकाल देंगे, जीरो होगा, क्योंकि देखिए अगर कॉम्पिटिटिव ढंग से होता तो देखिए यहाँ पर अगर रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर हम निकालते हैं तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे इस दोनों का तो ये आएगा जीरो। अगर रिजल्टेंट वेक्टर हम इसको मान लेते हैं F1 F डैश, रिजल्टेंट वेक्टर क्या मान लेते हैं इसको हम F डैश। अगर इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा जीरो, और जस्ट इसके नीचे की ओर है ये जो इसका परिणामी बल नीचे की ओर लग रहा है F1 का, तो F1 F2 F3 सबका फोर्स बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी लगने वाला बल क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब आते हैं इस फिगर को हम लोग क्या हल कराएंगे और देखेंगे कि बड़ा Q पर, ये जो बड़ा Q है सेंटर में, सेंट्रॉइड में, यहाँ पर जो बड़ा Q है उस पर इन तीनों आवेशों द्वारा छोटा Q1 Q2 द्वारा कितना बल लगेगा और इसका वैल्यू क्या होगा, लगने वाला परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, टोटल नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि लिख सकते हैं कि दिया है कि, क्या दिया है, दिया है कि एल भुजा वाला ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एल भुजा वाला ABC, देखिए एल भुजा वाला ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि O से, यहां पर लिख सकते हैं बिंदु O से OD लंब किस पे डाला, OD लंब किस पे डाला, BC पर डाला, OD लंब BC पर डाला। ठीक है, जब ये OD लंब हम BC पर डाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, OD लंब BC पर डाला तो देखिए और CD दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लंब के कारण आधा आधे में कट जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का इधर भी एंगल बनेगा और इधर भी, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, L/2। L से क्या हो गया, L/2, दोनों L/2 हो गए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालना है हम लोग को, देखिए ये तीनों समान दूरी पर है, OA, OB और OC। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को OB, OC और OA की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए ये जो OA है इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके बाद जो OB है उसकी वैल्यू निकालनी है, और इसके बाद जो OC है इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस तीनों की वैल्यू हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, इस फिगर से क्या करेंगे, देखिए इस त्रिभुज से हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC से हम सबसे पहले OB, ये OB, OA और OC की वैल्यू निकालेंगे। तो हम चित्र में देख रहे हैं कि तीनों क्या है, बीच में है, तो ठीक से तीनों समान दूरी पर है, इससे तीनों की समान दूरी पर, यहाँ पर R हम लिख सकते हैं दूरी। ठीक है, तीनों क्या है, समान दूरी पर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, OB नहीं लिखेंगे, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। दो चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है। सबसे पहले कि दोनों का जो
परिमाण है, तीनों जो चार्ज है Q1 Q2 Q3 तीनों का परिमाण भी क्या है, समान है। और तीनों क्या है, एक दूसरे से समान दूरी पर, सेंटर से बड़ा Q से तीनों क्या है, समान दूरी पर है। तो सेंटर से मैंने बड़ा Q से तीनों समान दूरी पर है, तो इसलिए OB इक्वल टू नहीं OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ठीक है, तो इसको निकालने पहले हम देखिए क्या करते हैं यहाँ पर इस फिगर में। तो हम लोग को OA OB और OC चाहिए, तो इसमें OA OB OC को निकालने के लिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए हम लोग का ये एक त्रिभुज बनेगा OAD और BADB। कौन सा त्रिभुज बनेगा, ADB बनेगा ना। यहाँ पर इसको समझने के लिए फिगर ऐसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसे आया है और ऐसे आया है, फिर और ऐसे है, राइट एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का। देखिए सेम यही चीज यहाँ पर है A, यहाँ पर है D और यहाँ पर क्या है B, है ना। और ये है BD हम लोग का L/2। क्लियर है, BD कितना है L/2। और ये हम लोग का टोटल क्या है, ये नहीं दिया है, AD नहीं दिया है हम लोगों को, BD L/2 है। और AB, ये AB हम लोग का क्या है, ये है AB हम लोग का L। और हम लोग यहाँ से AD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AD। इस फिगर में देखिए क्लियर हो गया ना, वही चीज यहाँ पर उठा कर रख दिया है। देखिए इस फिगर को, ये जो त्रिभुज बना है ABD, तो ABD को आउट किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो ABD से हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, AD। तो AD निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे त्रिभुज AB, त्रिभुज ABD में क्या लेंगे, त्रिभुज ABD में। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए एकदम प्योर मैथमेटिकल ढंग से चला जाएगा। त्रिभुज ABD में तो हम लोग यहाँ पर क्या दिया है, निकालना क्या है हम लोगों को, तो निकालना है क्या भाई, AD। क्या निकालना है, यही ना निकालना है, ये तो L दिया ही है। तो AD बराबर क्या होगा, यानी AD क्या है, लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसका क्या है, AB। तो क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस क्या, BD स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से अगर AD हम लोग निकालते हैं तो AD इक्वल टू, देखिए AB की वैल्यू हम लोग की कितनी है भाई, तो AB की वैल्यू है हम लोग की L, क्या है, तो ये करेंगे L का स्क्वायर। और BD की वैल्यू हम लोग की क्या है, L/2 का स्क्वायर करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग AD निकाल देते हैं तो AD इक्वल टू आ जाएगा ये L स्क्वायर माइनस हाई होगा L स्क्वायर बटा में 4, और इसको बटा पर हम लोग क्या करा सकते हैं, घटा। तो AD हम लोग का यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए अंडर रूट AD हम लोग का यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई, देखिए AD मिल जाएगा 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, और यहाँ पर हम लोग एक सेकंड ये हो जाएगा 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये AD बराबर कितना है हम लोगों का यहाँ पर, तो AD बराबर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, AD बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4L स्क्वायर में से एक L स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3L स्क्वायर, 3L स्क्वायर बाई 4। क्लियर है। और जब इसको बाहर निकालते हैं तो देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, L 2 को है तो एगो L बाहर आ गया हम लोगों का। ठीक है, और 4 का क्या होता है वर्गमूल 2, और √3 एक ही है तो इसको हम लोग यहीं पे लिख देंगे √3। अब देखिए AD हम लोग का कितना आ गया, L√3/2, L√3/2। क्लियर है, हम लोग का ये आ गया AD। तो जब AD हम लोग का यहाँ से निकल गया तो अब AD के बाद देखिए हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर। तो AD जब आ गया हम लोगों को, तो हम लोगों को तो यहाँ पर चाहिए क्या, हम लोग को यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर हम लोगों को निकालना है क्या, AO या OB, या ये तीनों में से कोई एक निकालना है, क्योंकि तीनों बराबर है, कोई एक को भी निकाल लेगा तो हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस त्रिभुज से हम लोग निकाल लिए क्या, AD, और इस साइड में AD हम लोग का इतना आया है, स्पेस नहीं होने के कारण यहाँ पर आप लोगों को बता देता है। AD के बाद देखिए फिर हम लोग क्या निकालेंगे, ये AD की वैल्यू यहीं पे रहने दे रहा है ताकि हम लोग पुट करने में आसानी रहेगी।
क्योंकि इसकी ज़रूरत है एडी की वैल्यू को, इसलिए इसको यहीं पर आने देंगे क्योंकि आगे इसको पुट करना है। ठीक है, एडी यहीं पे रहेगा। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग लेंगे त्रिभुज किस में, यहाँ से त्रिभुज BOD में, इसमें लेंगे BOD में, और यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बनेगा, देखिए ये सब बाहु त्रिभुज है, टोटल कितना डिग्री का बनता है एंगल, टोटल एंगल कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का, कितना का 60 डिग्री का यहाँ पर टोटल एंगल बनता है। तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 डिग्री में तीनों टर्न पर, इसी पर हम लोग अभी ले रहे हैं। ये टोटल यहाँ पर 60 बनता है, तब न जाकर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब लेंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज में लेंगे, एंगल वहां पर समझा दिए आप लोग, यहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे त्रिभुज BOD में, इसमें लेंगे त्रिभुज BOD में। तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं त्रिभुज BOD में, क्या ले सकते हैं, हम लोग को चाहिए यहाँ से हम लोग को निकालना है क्या OD। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, देखिए ऐसा त्रिभुज बनेगा, ये भी फिगर आप लोगों को बता दे रहे हैं, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, ये फिगर बनेगा इसमें। और यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री का एंगल, कोण, क्लियर है। और ये हो जाएगा हम लोग का क्या OD और B, ये भी आप लोग को समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं त्रिभुज BOD में, तो ये नीचे हम लोग का क्या है, ये है L/2 और ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री जब हम लोग लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, आधार। तो ये इसका लंब कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हम लोग का हो जाएगा OD, और आधार हम लोग का कितना है भाई, तो ये है BD ना है, 35 लिए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग केवल निकालते हैं क्या, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे OD, तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD गुणे tan कितना 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से OD अगर निकालते हैं तो BD की वैल्यू कितनी है हम लोग की, L/2, क्लियर है, L/2, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, कितना होता है tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्लियर है। अब इस दोनों को गुणा करा देंगे तो हम लोगों को मिलेगा L/2√3, यानी OD की वैल्यू क्या आ गई हम लोगों की, L/2√, यहाँ से लिख सकते हैं OD इक्वल टू L/2√3। ठीक है, यानी ये हम लोग का जो OD आया, OD यहाँ से यहाँ तक तो कितना आ गया, L/2√3। तो OD का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इसको अभी रहने दिए क्योंकि आगे यहाँ पर जरूरत है। जब OD निकाल लिए और AD निकाल लिए, क्या निकाल लिए, OD निकाल लिए और क्या निकाल लिए, AD। ठीक है, तो यहाँ से ये AD टोटल है। ठीक है, और AD में से जब हम लोग OD को घटाएंगे, ये टोटल लाइन क्या है, देखिए ये हम लोग को चाहिए OAO या OA, यहाँ से हम लोग लिखेंगे OA इक्वल टू, अब देखिए ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग, तो इस टोटल लाइन में से इस नीचे वाला को घटा देंगे तो यही ना बचेगा। तो OA इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का, AD माइनस, ठीक है, AD माइनस क्या, OD, AD माइनस OD। इसीलिए इस AD की वैल्यू को अभी तक रखे थे ताकि आगे निकालने में परेशानी ना हो आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए यहीं पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। AD की वैल्यू कितनी है हम लोगों की, तो L√3/2 माइनस OD की वैल्यू कितनी आई है हम लोगों की, तो OD की वैल्यू आई है L/2√3, क्लियर है। अब यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट करा लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, OA। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट कराते हैं तो OA इक्वल टू, देखिए 2√3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, 2 से एक बार में जाए, ये देखिए 2√3 से यहाँ पर कितना बचेगा, ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से 2 √3 में गुणा कराएंगे तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा 3L, क्योंकि √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और L में गुणा करेंगे तो 3L हो जाएगा माइनस।
ये हो जाएगा √2/3 से √2/3 एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा l। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए क्या मिल गया, 2l बटा में 2√3, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी ये मिल गया हम लोग को l बटा में √3। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं OA इक्वल टू कितना आ गया, l बटा में √3, लिखेंगे ना, आ गया ना l बटा में √3। तो देखिए OA बराबर हम लोग को कितना मिल गया, l बटा में √3। इसी फिगर से ये जादू हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोग को OD नहीं निकालते अगर हम लोग, तो ये हम लोग OA नहीं निकाल पाते। अब क्या है कि ये तीनों बराबर हैं, OA देखिए तीनों बराबर है, हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC बराबर क्या, l बटा में √3, क्योंकि जितना वैल्यू इसका आएगा उतना वैल्यू OB का भी आएगा, उतना वैल्यू OC का भी आएगा, और तीनों किसके बराबर है, l बटा में √3 के। ये तो क्लियर हो गया, तीनों किसके बराबर है, l बटा में √3 के। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये आवेश Q1 के कारण आवेश Q1 यही ना है Q1, और उसका आवेश के कारण बड़ा Q पर लगने वाला बल F1 इक्वल टू कितना होगा, ये बड़ा Q पर लगने वाला बल F1। तो Q1 के कारण बड़ा Q पर, तो ये कूलम के नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, तो K इंटू, ठीक है, Q1, ये हम लोग का एक तो है Q1, और इसके बाद है बड़ा Q, क्या है बड़ा Q1 इंटू बड़ा Q बटा में क्या होता है फॉर्मूला R²। ये तो पता ही है आप लोगों को, ये कूलम का नियम है। तो इसी में हम देखिए अभी F1 में ही यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस दोनों की वैल्यू पुट करेंगे कितना कितना होगा, ठीक है। तो ये F1 बराबर हम लोग का यहाँ पर ये फॉर्मूला इतना आएगा। अब फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो ये K हो जाएगा हम लोग का, ठीक, इंटू Q1। तो Q1 का हम लोग का मैग्नीट्यूड आ गया ना, परिमाणी सदिश कितना था हम लोग का Q1 का, तो Q, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट Q, क्योंकि सब बराबर है। अब Q1 नहीं देगा, डायरेक्ट तीनों में Q देंगे, इंटू ये हो जाएगा क्या, बड़ा Q, ठीक है, और R²। अब R हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R क्या होगा, तो देखिए AO जो है, AO दूरी पर हम लोग का ये जो Q1 चार्ज है कितने दूरी पर, O से A के बीच की दूरी पर उपस्थित AO होगा, दूरी क्या होगा AO, Q1 के लिए दूरी क्या होगा हम लोग का AO। क्लियर हो रहा है, क्योंकि O से A के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी AO। तो हम लोग R² यानी AO या OA का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको इधर देखते हैं हम लोग, उधर स्पेस नहीं था, तो इधर देखते हैं F, ये तो समझ में आ गया F1 का फॉर्मूला, मतलब इसके द्वारा लगने वाला बल। तो देखिए यहाँ पर अब ये F1 इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F1 इक्वल टू K, देखिए F1 इक्वल टू K, ठीक है, और Q1 यहाँ से Q और Q1 का मैग्नीट्यूड भी Q है, Q इंटू बड़ा Q, छोटा Q इंटू बड़ा Q, ठीक है, छोटा Q इंटू बड़ा Q। उसके बाद AO का स्क्वायर, तो AO हम और OA कितना है हम लोग का, OA का वैल्यू कितना आया था, तो देखिए OA कितना है L बटा में √3, कितना है L बटा में √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, L बटा में √3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सोल्यूशन कराते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा K इंटू Q इंटू बड़ा Q, ठीक है, और यहाँ पर फिर हम लोग कराते हैं तो ये हो जाएगा L², और ये क्या हो जाएगा L1, ये कितना था L1 बटा में √3 था, L बटा में
3, तो √3 का हम लोग स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा 3। √3 में गुणा करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा 3। तो अगर हम लोग 3 को ऊपर ले जाकर गुणा करा देते हैं तो हम लोग ये मिल जाएगा 3KQ बड़ा Q बटा में क्या हो जाएगा नीचे L स्क्वायर। ठीक है, F1 मिल गया हम लोगों को। तो इससे हम लोग को ये मिला कि F1 जब आ गया और समान चार्ज सब पर क्या है, सब पर मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसलिए हम लोग का F1 F2 F3 तीनों समान दूरी पर भी है, तो क्या होगा तीनों बराबर होगा यहाँ पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको मान लेंगे F, क्या मान लेंगे F1 F2 F3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस तीनों को जब निकालिएगा फॉर्मूला पर बैठाएगा तो इतना ही आएगा Q छोटा Q बड़ा Q बटा में L स्क्वायर। इस सबको हम लोग क्या मान लेंगे, एक बड़ा F मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ये तीनों का वैल्यू आपस में समान है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बड़ा F। यहाँ पर लिख लेना कि माना, या नहीं लिखिएगा तब भी सही है, आप लोगों को समझाना इसलिए हम लिख दिए माना। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर, ये तो तीनों का हम फोर्स निकाल लिए, मतलब F1 F2 F3 इतना बल तीनों लगा रहे हैं, लेकिन परिणामी बल निकालना है। इन लोगों का परिणाम क्या है, रिजल्टिंग फोर्स कितना है। तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग अगर फिगर बनाते हैं यहाँ पर, तो एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बल लग रहा है और एक ऐसे बल लग रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम लोग का कौन, ये बल जो हम लोग का था F1 का था, ये बल हम लोग का था F2 का, और ये बल था हम लोग का F3, और सेंटर में यहाँ पर था हम लोग का Q चार्ज। तो इस जो एंगल बनेगा यहाँ पर हम लोग का ये एंगल, ये कितना डिग्री का बनेगा 120 डिग्री का, ये भी कितना डिग्री का बनेगा 120 डिग्री का, ये भी कितना डिग्री का बनेगा 120 डिग्री का। यानी F1 F2 F3 द्वारा जो बीच में एंगल बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा 120 डिग्री का, और ये सेंटर में हम लोग का Q चार्ज है। देखिएगा तो ये तीनों का हम लोग का 120 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे क्या, परिणामी बल निकालना है। तो जब परिणामी बल इस दोनों द्वारा जो F2 और F1 द्वारा जो परिणामी बल लगेगा उसको हम लोग मान लेंगे F डैश। क्या मान लेंगे F डैश। ठीक है, F2 और F3 द्वारा लगने वाला परिणामी बल को हम लोग क्या मान लेंगे F डैश। क्लियर है, तो यहां से हम अब निकालेंगे F2 एवं F3 द्वारा Q पर लगने वाला परिणामी बल F डैश इक्वल टू, देखिए F डैश इक्वल टू, तो ये हम लोग को वेक्टर में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। तो क्या होगा F2 का स्क्वायर इंटू F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F3 इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, यहां पर अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए F डैश है, ये F डैश माने रिजल्टेंट वेक्टर को F डैश। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। F1 F2 और F3 तीनों को हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर देखिए कहीं पर माने हैं F1 F2 F3 को हम क्या माने थे F। कहाँ माने हैं, यहाँ पर देखिए F1 F2 F3 और इस टोटल को क्या माने हम F माने हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, F2 के जगह पर लिख सकते हैं F का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर F3 के जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं F का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और ये इसको भी हम लिख सकते हैं F इंटू F, और cos कितना डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, इंटू में है तो cos कितना डिग्री, cos 120 डिग्री। कितना हो गया हम लोग का यहाँ पर cos 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग F डैश
रिजल्टेंट वेक्टर है इस दोनों द्वारा लगने वाला F3 और F2 द्वारा। तो यहाँ पर जब हम लोग चलते हैं तो देखिए F स्क्वायर हम लोग का क्या मिलेगा यहाँ पर 2F स्क्वायर प्लस ये भी देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का 2F स्क्वायर इंटू cos 120 डिग्री का होता है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर एक स्टेप चलेंगे F डैश इक्वल टू देखिए हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हम लोग का F स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मिला F डैश इक्वल टू क्या मिला 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर घटाएंगे तो मिलेगा केवल F स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा केवल हम लोग का F स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि F डैश इक्वल टू F स्क्वायर को निकाल दिए तो क्या आ गया F डैश इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का, इधर देखिए यहाँ से तो आप लोग समझ ही गए F डैश बराबर हम लोग को क्या आ गया F। ठीक है, तो एक लाइन और जान लीजिए, यहीं पे आप लोग का हल हो गया, आएगा 0 ही। देखिए क्योंकि हम लोग का बल देखिए कैसे लग रहा है, ऐसे है हम लोग यही बल निकाले हैं, ये वाला इन दोनों के बीच लग रहा है रिजल्टेंट F डैश। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है F डैश इक्वल टू है F। ठीक है, और नीचे हम लोग का क्या है F1 क्या है, देखिए नीचे क्या है हम लोग का F1। तो F1 बराबर भी हम लोग क्या माने थे, देखिए F1 बराबर भी हम लोग यहाँ पर माने हैं F1 F2 F3 इक्वल टू क्या F। तो F1 भी हम लोग का क्या है F। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का चार्ज कौन सा था Q और ये सेंटर था। तो यहाँ से ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर कि समान आवेश और इन लोगों पर जो एक विपरीत बल लगाएंगे तो एक ऊपर की ओर लग रहा है और एक नीचे की ओर, तो जो विपरीत बल है हम लोग का F डैश। ठीक है, तो ये जो हम लोग को जो इन लोगों का परिमाणी बल हम लोग का F निकालना था यहाँ पर परिणामी बल, तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा निकालने के पर, क्योंकि विपरीत जब लगाएंगे तो घटेगा F में से F डैश घटेगा, F में से क्या होगा F में से F डैश घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं परिणामी रिजल्टिंग परिणामी बल, टोटल परिणामी बल मतलब कुल परिणामी बल Q पर लगने वाला। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आवेश बड़ा Q पर लगने वाला कुल परिणामी बल F1 इक्वल टू क्या होगा लगने वाला कुल परिणामी बल F लिखेंगे, लगने वाला कुल परिणामी बल। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा F डैश माइनस F1 F डैश माइनस F1 F डैश माइनस F1। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए F डैश की वैल्यू भी कितना आई है हम लोग की F डैश की वैल्यू आई है F, और F1 की वैल्यू भी हम लोग की कितनी आई है F। देखिए यहीं पे 0 सीधा हो गया ना, F डैश की वैल्यू हम लोग कितनी है F, और F1 की वैल्यू भी क्या है F। तो F डैश में से F घट जाएगा तो क्या होगा 0, यानी इतना मेहनत करना पड़ा हम लोग को क्या ले जाने के लिए 0, यानी इस तीनों आवेशों द्वारा Q पर लगने वाला बल हम लोग को क्या मिलेगा 0। क्लियर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और जहां तक मुझको उम्मीद है कि समझ चुके होंगे।